चलिए सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम बहुपद में एक ऑब्जेक्टिव समझाए थे। अभी जो है जैसा पता ही है कि हम शाम में 7:30 बजे आकर के आप लोगों को एपी चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। तो एनसीईआरटी पहला चैप्टर में जो है जो हम पढ़ाए क्वेश्चन है, इसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th का एपी चैप्टर, यानी हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे से इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर ये 2 क्वेश्चन तो पूछता ही, आप लोगों को 1 नंबर दिला देगा। एपी दे दिया, एपी बराबर 4, 10, 16, 22, 28 इस तरह से बढ़ रहा है, का सार्वअंतर होगा। इस एपी का सार्वअंतर पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो सार्वअंतर क्या होता है हम बताए थे। सार्वअंतर को सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, तो याद रखिए अंग्रेजी के डी अक्षर, डी फॉर डॉग, डी अक्षर से और छोटा में डी। सार्वअंतर बराबर, सार्वअंतर बराबर होता है, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको छोटा डी से डिनोट किया। और इसका हम फार्मूला क्या बताए थे, याद है आप लोगों को, जब क्लास की होइएगा तो हम बताए होंगे कि दूसरा पद में से हमेशा क्या कीजिएगा, पहला पद घटाइएगा। आपकी मर्जी है कि तीसरा में से भी दूसरा घटा दे तो भी आंसर वही आएगा, चौथा में से भी तीसरा घटाइएगा तो भी आंसर वही आएगा। तो आपको हमेशा क्या करना, शुरुआत वाला लीजिए ना, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। इसका फार्मूला होता है दूसरा, A2 में से क्या करेंगे, A1 घटाएंगे। अब देखिए इस A2 में दूसरा पद क्या है, ये A1 हुआ, ये दूसरा पद क्या है, 10 हो गया। लीजिए 10 माइनस A1, A2 क्या हो गया, पहला पद कितना है, 4। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या आएगा, 4 आएगा, 6 होगा, 2 होगा या 8 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए बिना, अगर एपी इस तरह से नॉर्मल रहता है तो सब बच्चे देखते ही अरे यहाँ पे इतना करना ही है, ऑब्जेक्टिव है, 10 में से 6 4 घटा तो 6 ऑप्शन, आगे क्वेश्चन पे चलना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वअंतर है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर माइनस लगा करके दे देता है तो अक्सर बच्चे में चिन्ह में गलती कर देते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने का, इस माइनस लगा दे एपी में तो कैसे, इसी को देखिए यहाँ पे एपी दे दिया है, ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, समांतर श्रेणी, तो इसी को एपी भी बोलते हैं। तो फिर से डी बराबर कैसे निकालिएगा, तो दूसरा पद क्या है, -6। हर बार फार्मूला नहीं निकाल लिखना, ऑब्जेक्टिव देखिए -6 फिर माइनस दिए और A1 घटाना है, A1 फिर माइनस में 10 है तो ये माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। लीजिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए माइनस का चिन्ह, लेकिन प्लस कैसे हुआ, क्योंकि दोनों पहले जो माइनस था ना, देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ, माइनस का 10, ये माइनस लिया, फिर माइनस का 10 लेंगे तो नहीं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये स्टेप लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या कर देना है कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +10। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। अब माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा घटता है, कि माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, घटता है। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है। 10 में से 6 घटाइएगा तो कितना, 4। माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का, तो 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस से लगेगा। कौन ऑप्शन से जा रहा है, बी ऑप्शन जा रहा है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सार, एक क्वेश्चन नहीं भाई, 2 क्वेश्चन मिलेगा कि एपी में एपी दे दिया रहेगा, सार्वंतर दे दिया रहेगा, कहेगा आपसे यही पूछ लेगा कि सार्वंतर क्या होगा। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। अब हर दिन आप लोगों को 1-2 शॉर्ट मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद।